हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि एक रोड मैप के बारे में जिसको यूज करके बिजनेस लीडर, मैनेजर्स, एजेंटिक एआई को अपने डे टू डे वर्क में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेवरेज कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रोड मैप डिस्कस किया था इंजीनियर्स के लिए, जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो ऑलरेडी डेटा साइंस में या एजेंटिक एआई वगैरह में काम कर रहे हैं, वो या फिर कोई फ्रेशर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो वो किस तरह से एजेंटिक एआई को लर्न कर सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप है वो बिजनेस लीडर्स के लिए है। तो अभी जब मैं इस वीडियोस के बारे में सोच रहा था कि इसके ऊपर कैसे किया जाए, तो मैंने थोड़ा सा बहुत सर्च किया। तो सर्च करने पे मुझे पता चला कि फिलहाल की डेट में ज़्यादा एजेंटिक एआई के पर्सपेक्टिव में बिजनेस लीडर और मैनेजर्स के लिए कोई मटेरियल और यूट्यूब वीडियोस ऐसे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें टेक्निकली डेवलप की गई हैं, तो उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो टेक्निकली चीज़ को डेवलप करती हैं, वो अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाती है, तो जिससे उसके ऊपर एक टेक्निकल ट्यूटोरियल बनाना और टेक्निकल कोर्स बनाना ईज़ी होता है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि एजेंटिक एआई और एजेंट्स और एलएलएम, जेन एआई, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको टेक्निकल लोग यूज़ करते हैं। नॉन टेक्निकल यूज़ लोग भी इसको अपने टास्क को ईज़ी करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बात आती है कि नॉन टेक्निकल और बिजनेस पर्सन इसको किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रोड मैप इसका बनाया है, जिसमें 5 फेजेस हैं। उन फेजेस को अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन, बिजनेस मैनेजर कवर करता है, तो वो इजीली, आई कैन से कि थोड़े बहुत एफर्ट से वो जनरेटिव एआई को कवर कर सकता है, एजेंटिक एआई तक, टारगेट तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैंने इसको 5 फेज में डिवाइड किया। ओके। तो 5 फेज में डिवाइड किया है। तो पहला फेज जो मेरा है, पहला फेज मेरा है कि अंडरस्टैंड एंड अलाइन। अगर मैं 2 वीक इस फेज को देता हूँ, और इसमें मैं ये बात कर सकता हूँ कि कैसे एजेंटिक एआई काम करता है। ठीक है। और ये चीजें मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि नॉन एजेंटिक एआई कैसे काम कर सकता है, एजेंटिक एआई से रिलेटेड चीजें क्या है। राइट। जैसे आप एलएलएम है। ठीक है, एलएलएम क्या होता है, ठीक है, देन एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह का जो बैकग्राउंड है, इस तरह के बैकग्राउंड के बारे में एक आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। राइट। और उसमें ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, किस तरह से इसमें एक ऑटोनोमस सिस्टम बनाया जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रख के आप इस चीज को, फेज 1 को कवर कर सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं, तो सेकंड फेज है मेरा डिकोड द टैग। राइट। अब डिकोड द टैग क्या बोलता है? डिकोड द टैग ये है कि आपको, ऑल्दो आप टेक्निकल पर्सन नहीं है, राइट, बट आपको एजेंटिक एआई यूज करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करवाना है, उसके ऊपर यूज केसेस डेवलप करने हैं, तो आपको कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो तो थोड़ी बहुत आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसमें उसमें क्या आ जाता है कि जैसे हेलुसिनेशन क्या होता है, सॉरी, बहुत लाइक बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ये, सही में, रियली। देन टोकन्स क्या होते हैं, गार्डनेल्स क्या होते हैं, एमसीपी क्या होते हैं, रैग क्या होता है। राइट। उसी तरह आप देख सकते हैं, जैसे एलएलएम में बात करें, तो जब हम बात करते हैं कि ये एलएलएम इतने बिलियन पैरामीटर्स का है, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो आपको, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी से आप नॉलेज होगी, तभी आपको ये पता चलेगा कि एजेंट्स जो होता है, एजेंटिक एआई आर्किटेक्चर होता है, वो फेल होता है तो वो किस तरह से फेल होता है, क्यों फेल होता है, डिजाइन में क्या कमी रह गई। ठीक है। तो उस चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है। फिर उसमें आता है मैप करंट रिसोर्सेज एंड असेसेस रेडीनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपके पास उसको करने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं है, उनकी रेडीनेस क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वेंडर आता है, वेंडर आने के बाद वो डिफरेंट तरह के बज वर्ड यूज करता है। राइट। तो आपको उसको कैसे अवॉइड करना है, ऐसा नहीं है कि उसके बज़वर्ड को आप डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर मैं ध्यान में रखता हूं, तो ये मेरा फेज 2 में आ जाता है कि आप जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर 2-3 वीक भी आप देते हैं, तो ये इजीली कवर हो सकता है। राइट। अब मैं आता हूँ फेज 3 पे। तो फेज 3 पे आता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा, अभी हमारा एजेंटिक एआई जो है, मैं कहूंगा कि ये एक इनिशियल फेज में है। राइट। तो इनिशियल फेज में होने पे ऐसा नहीं है कि ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व कर देगा। ठीक है।
अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चूज करना आना चाहिए कि आपकी राइट प्रॉब्लम्स कौन सी है जिसको आप एजेंटिक एआई के थ्रू सोल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जब एजेंटिक एआई, एलएलएम, जेन एआई का बेसिक नॉलेज आ जाएगा, उसकी टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगा, टेक्निकल एस्पेक्ट आपको उसका आ जाएगा, देन आप उसमें उससे राइट प्रॉब्लम क्या सोल्व कर सकते हो उनको यूज करके, आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑटोनॉमी बोलता हूँ, ऑटोनॉमी मतलब एआई ऑटोमेशन, सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिंपल रिपीटेटिव टास्क होते हैं। ठीक है, उनको आप सिंपल ऑटोमेशन से भी कवर कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको राइट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, वो इस फेज में आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, जो अगर फिर मैं फोर्थ फेज की बात करता हूँ, तो फोर्थ फेज में क्या होगा कि जिस जिस चीज को हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उसके बाद आप उस पर पीओसी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पीओसी करने के लिए अंदर आप मतलब कौन सा आप उसके अंदर एजेंट यूज करेंगे, कौन सा एजेंटिक एआई का फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से प्रिपेयर होगा, वो आप इस फेज में कवर करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आप एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन, आप फुल फ्लैश कोड नहीं करेंगे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ वी कैन से कि लो कोड टूल्स हैं, या उनको हम बोलते हैं नो कोड टूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी होती है, उसमें आपको कोड नहीं करना होता है। ऐसे जिस पे बेस पे आजकल काफी सारे एआई टूल इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आप काफी सारे सिस्टम बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह के, जैसे आपको एक N8N आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, एक आपको आई थिंक क्रू एआई में भी ऑप्शंस आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, एक आपको लैंग्राफ मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क हैं, कुछ जिनमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी विदाउट कोडिंग आप अपना एआई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, आप पीओसी डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो उससे जो आपके पास लर्निंग आएगी, आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, परफॉर्मेंस मॉनिटर कीजिए, मॉडल फॉलो होता है तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप विदाउट नोइंग द होल कोड आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द फिफ्थ फेज आएगा कि जब आपने ये पीओसी कर लिया, आपने एक तरह का सिस्टम बना लिया, आप उसको स्केल करने के लिए भी प्रिपेयर हो। ठीक है, तो फिर उसको हो जाता है कि उसकी गवर्नेंस कैसे करेंगे, वो ग्रोथ किस तरह से करेगा, राइट। तो वो एज ए मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा कि उसमें एथिकल वो एथिकली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो स्केल हो पाया है कि नहीं, उसमें ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी कितनी है, राइट। उसके ऊपर आप ये देखेंगे कि जो कि एआई, जो आज की डेट में एआई बहुत फास्ट मूविंग है, राइट। इसी में आप ये देख सकते हैं कि आप क्या न्यू चीजें आ रही हैं। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं कि पहले जब हमने एआई एजेंट बनाना सीखा था, राइट, तो एआई एजेंट बना रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे कि फ्रेमवर्क को यूज करके एक सिंपल टूल लिस्ट बना रहे थे, और टूल लिस्ट को एजेंट में पास करके एक एआई एजेंट सिस्टम बना रहे थे, राइट। बट फिर लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद क्लाउड ने अपना एक एमसीपी निकाल लिया, जो कि एमसीपी सर्वर से डिफरेंट तरह के टूल्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, डेली हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो आप उस पर एक नजर बना के रखेंगे। ठीक है, उससे नजर बनाने पे आएगा कि जो आपने सिस्टम बनाया है, एजेंटिक सिस्टम डिप्लॉयमेंट किया है, तो उसको आप कैसे एनरिच कर सकते हैं। तो वो आप इस फेज को मान कंसीडर कर सकते हैं कि फिफ्थ फेज में आप जो गवर्नेंस बनाएंगे और जो उसकी ग्रोथ है, जो ऑन गोइंग है, मतलब चलती रहेगी, उस पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस इन 5 फेजेस को देखूं मैं, तो अगर इन 5 फेजेस को स्टेप बाय स्टेप करके नॉन टेक्निकल पर्सन और एक बिजनेस लीडर इसको कवर करे, तो आई थिंक एजेंटिक एआई के टारगेट को अचीव किया जा सकता है, राइट। और यहाँ पे एक चीज और है कि मैंने एक चीज और देखा है कि अभी चूंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ज्यादा वो है नहीं, तो अभी काफी सारे लोग इस पे क्या कर रहे हैं कि अपना अपना कोर्सेज लेके आ रहे हैं, और कोर्सेज के प्राइस भी काफी हाई रख रहे हैं, क्योंकि ये बज़वर्ड है, हर कोई सीखना चाहता है, इसे करना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट में भी है। तो इस पे मेरा प्लान यही है कि लोगों को कुछ इसी के रिगार्डिंग, इसी की प्लेलिस्ट में मैं ऐसे वीडियोस डालूं जिससे बिजनेस लीडर, मैनेजर्स इन चीजों को लर्न कर सके, और आई थिंक विदाउट पेइंग एनी फीस टू एनीवन वो लर्न कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो में इतना ही था, और आई होप आपको ये रोड मैप अच्छा लगा हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।